इंडस्ट्री के उस हिस्से की जिसे आप एप्पल इंडस्ट्री कह रहे हैं, और हर साल इस सन्नत को कोई ना कोई झटका लग रहा है। अब की बार सरकार ने जो फैसला लिया है उससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर एप्पल इंडस्ट्री को, सेब की सन्नत को झटका लगा है, बल्कि इसका झटका हिमाचल प्रदेश और दीगर रियासतों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि किसान अब नाराज एक बार फिर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर मरकजी हुकूमत की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि वॉशिंगटन एप्पल यानी अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है, स्लैश डाउन कर दिया गया है। 70% पहले थी, 50% कर दिया गया है। अब जब ये 50% कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है, यानी 20-25% कम कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है, तो इसका मकसद ये है कि जो अमेरिका से अब सेब आएगा, जो वॉशिंगटन से एप्पल यहां पर आएगा, पूरे मार्केट के अंदर आएगा, उसका रेट बमुकाबले रियासती सेब के या मुल्की सेब के काफी कम होगा। अब ये कैसे हुआ? ईरान का सेब अफगानिस्तान के रास्ते से मंडियों में आया और पिछले साल पूरे साल हंगामा होते ही रहा। कई बार एहतजाजी मुजाहिरे हुए जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली की हुकूमत ने कहा कि जनाब अफगानिस्तान के साथ हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि वहां के हालात को देखते हैं, दीगर चीजों को लिखते हैं। दरअसल वो मामला कहां से रूट होते हुए कहां आ रहा था और किस सन्नत को हिट कर रहा था। अब की बार यानी इस साल में अब जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया कि वॉशिंगटन एप्पल पर 70% से 50% इसको कर दिया गया, इससे जम्मू कश्मीर के ताजरान जो है फ्रूट इंडस्ट्री से जो वाबस्ता है वो जबरदस्त नाराज है और मरकजी हुकूमत से लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस डिसीजन को रोल बैक करें, वो इस डिसीजन को बैक करें ताकि इस सन्नत को बचाया जा सके। अब इस सन्नत की गुफ्तगू क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट है जी? कश्मीर के अंदर औसतन 20 लाख मीट्रिक टन सेब हर साल उगता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको जब आप देखेंगे ये 20 से 25 लाख मीट्रिक टन तक भी चला गया है। और 2017 का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बराए जम्मू कश्मीर को जब आप खोलते हैं तो उसमें यह साफ लिखा गया है कि आधी आबादी कश्मीर की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सन्नत पर जिंदा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आधी आबादी कश्मीर की इस सन्नत के साथ जुड़ी हुई है और इस सन्नत से तकरीबन 3.5 लाख हेक्टेयर जो है वो इस वक्त आबाद है जहां पर इसकी काश्त की जा रही है। और सन्नत का जिस तरीके का हाल बना है प्री कोविड, पोस्ट कोविड, प्री 2019, पोस्ट 2019, सड़क के हालात वो किसी से छुपे नहीं है। और हर बार जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटियां कहीं ना कहीं बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं घटती हैं, उससे बराह रास्त असर पड़ा है जी इस सनत पर। इसको जरा मजीद समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए हुकूमत तक ये बात जाए कि आखिर आम लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जहां खुद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो भारत का था या जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सामने किया गया था, जिसमें यह साफ किया गया था कि जनाब इस सन्नत की जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट है वो आधी आबादी है सूबा कश्मीर की। तो क्या इस तरीके के फैसले मुनाफा बख्श होंगे जम्मू कश्मीर के लिए या नुकसानदेह होंगे? अभी तक नुकसानदेह हमें लग रहे हैं टेक्निकली, लेकिन जो माहिरीन है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करूंगा मैं और हुकूमत तक की आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद यूसुफ डार साहब, सदर नॉर्थ कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन, इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ डार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए। डार साहब, योततामत इस कातकरान सन्नत ये चूंटी सन्नत है, म्यावी सन्नत है 2019 ब्रोह हालात इथे पे कहनत क्या परेशानी गसान 2019 वक्त ब्रो कन कोविड ब्रो कन और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवेस पे ये पत्मी वरी हंगाम गो सह ब्रो कन और शायद ही कह वरी ये सात राहत मिलान अत सन्नत सत वाबस्त कंस शख्स। आज नो फैसले मरकजी हुकूमत तरफ करना आव कि वाशिंगटन की चूंटिस पे इंपोर्ट ड्यूटी यह गई कम 70% हेवान यह गई 50%। अमुक माना मकसद क्या फिक्र तोरमुत और कोता फर्क पे अम सन्नत सन्नतस अगर न हिमाचल कत करो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर कत करो? जनाब, मैं आपका
का कि आपने एक बहुत मसला उछाला है, क्योंकि हमें ये इमेज थी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाशिंगटन के दौरे पर गए थे, हमें यही लगता था कि वो वहां की गवर्नमेंट को यह पावर करेगा कि हमारे ग्रोवरों, फ्रूट ग्रोवर्स के पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो आपके फ्रूट ग्रोवर्स के पास होती है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट हर एक फैसिलिटीज फ्रूट ग्रोवर्स को देते हैं, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो नेट सिस्टम हो, चाहे वो क्लाइमेट कोई जिस तरह बारिश बरसना हो मौसमी, हर एक फैसिलिटी वो अपने ग्रोवरों को वो सिर्फ मार्केट हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए अपने ग्रोवरों को खड़ा करते हैं। मगर हमें यही इमेज थी कि वो 100% ड्यूटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये सिस्टम है कि हम अभी तरक्की पर्सन हमारा मुल्क नहीं है इतना कि हमारे पास, हमारे ग्रोवरों के पास एक ही फैसिलिटीज है। मगर उसको ऐसा दबाव आया वाशिंगटन की तरफ से कि वो रिड्यूस करे ड्यूटी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना माल हमारी मंडियों में बेच सके। जब उनका माल यहाँ आएगा, वो माल काफी क्वालिटी वाला होता है, क्योंकि उसमें वो नेट सिस्टम होता है, उसमें कोई तालाबाजी नहीं होती है, उसमें ऐसे क्वालिटी बनते हैं, वो बारिश भी मसनूई बारिश डालते हैं और अपने खेतों में वो ऐसा क्वालिटी बनाते हैं और वैक्सीन लगाते हैं अपने फ्रूट पर। हालांकि वो हमारे फ्रूट से बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा कुदरती हमारे में है, एक लजीज हमारा फ्रूट में होता है। मगर आम लोग जो वैक्सीन देखते हैं, जब चमत्कार देखते हैं फ्रूट में, वो उसी में रागिब होते हैं। और हमारे फ्रूट को कौन खरीदेगा जब मंडी में काफी वाशिंगटन का एप्पल यहाँ आएगा। जब उसने ये दौरा किया और हमारे फ्रूट ग्रोवर काफी मायूस हुए, क्योंकि ये कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का मसला है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर है, खासकर कश्मीर है, जहां पर 22 लाख मीट्रिक टन एप्पल पैदावार होता है। और इससे यहाँ 70-80% जो किसान है, जो भी तुजारत यहाँ चलता है, वो इसी जिम्मे में यहाँ आता है। हर एक जो पैसा इस स्टेट में आता है वो इसी एप्पल इंडस्ट्री से आता है। और वाशिंगटन का जो एप्पल वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफी मिकदार में यहाँ आएगा। इसका असर हमारे पैदावार पर काफी पड़ेगा, क्योंकि हमारे ग्रोवर जो है उनके पास वो कोल्ड चेन नहीं है, उनके पास कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज ऐसी नहीं है, उनके पास नेट सिस्टम नहीं है, उनके पास वो मियारी अद्वियात नहीं है, सब चिकनदार अद्वियात आता है। हर एक चीज जहां यहाँ है वो बिल्कुल ऐसा ही आता है, सब चिकनदार आता है। और हमारा ग्रोवर जो तालाबाजी की वजह से हमारे ग्रोवर को कितना नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे की आप बात करें कि नेशनल हाईवे ने 5 साल हमारे ग्रोवरों का कमर तोड़ दिया है। आज भी 300-400 गाड़ियां मंडी में जाते हैं, और वहां अगर डिमांड एंड सप्लाई हो, 100 गाड़ियों की खिदमत एक मंडी में हो, वहां पर जब 200 गाड़ियां पहुंचती है और माल बिल्कुल कोडियों का दाम बेचते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताइएगा ना, अब इसका न्यामुल बदल क्या कुछ है, किस तरीके से इसको तोड़ करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिमाचल के अंदर भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अभी अरुणाचल का मुझे उतना नहीं पता कि क्या कुछ है, लेकिन जरूर हिमाचल के ग्रोवर्स की हम आवाज को सुन रहे हैं कि वो जरूर इस पर आवाज उठाने की जनाब ये पॉलिसी जो है ये सही नहीं है और एक मुस्तहकम पॉलिसी बनाई जाए। अभी क्या आपकी तरफ से या आपकी एसोसिएशन की तरफ से कोई राब्ता जम्मू कश्मीर इंतजामिया, मरकजी हुकूमत के साथ किया गया कि जनाब इससे इतना नुकसान हमें हो रहा है कि शायद ये सनत बच पाए, इसका कोई अंदाजा? हमने काफी पंपलेट भी लिया, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर भी लिखी है, हमने होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, और यहाँ भी एहजाज हुआ, हर एक मंडी में एहजाज हुआ और होने वाला भी है। 15-16 का एक बहुत बड़ा एहजाज होने वाला है यूक्रेन में इसी के खिलाफ, क्योंकि ये ड्यूटी हम कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप ड्यूटी बढ़ाए, क्योंकि 100% ड्यूटी कीजिए ताकि वो माल कम आए, ताकि हमारे जहाँ किसान है इसको हम बचा सके। मगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका दौरे पर गया, वहां पर वो दबाव में आकर उसे रिड्यूस किया है। मगर ये बदकिस्मती है हमारे। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान के रास्ते से सेब आता था और वो ईरान का सेब था, सबके सामने था वो, और उस पर भी मरकजी हुकूमत के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, दाखिला सेक्रेटरी के साथ आपकी मुलाकातें हुई, मुझे याद है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी आपकी मीटिंग हुई। क्या उस मामले पर कोई कदगन लगी, उस वहां पर कोई राहत आपको मिली?
कोई राहत नहीं लगी थी। इस साल उन्होंने ऐलान किया था कि 50 रुपए हम फी किलो के हिसाब से वो माल खरीद वो आएगा यहाँ। उनसे थोड़ा ये फर्क पड़े, अभी तो पता नहीं चलेगा सिस्टम क्या है। वही था कि वो कम से कम 1000 रुपए में उनका बकल जब बिक जाएगा तब हमारा बकल भी 700-800 में बिक सकता है। वरना वो इतना माल आता था उस पर उन्होंने 50% के रेट से हिसाब लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके लिए हमने उनको खुश आमदेद किया। मगर साथ ही साथ जब ये अमेरिका चला गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसे यहाँ ये बहुत बड़ा एक मुसीबत है, क्योंकि यहाँ चाइना भी फिर जाएगा, यहाँ पर ईरान भी फिर जाएगा। यहाँ मियारी जब एप्पल मार्केट में आएगा फिर हमारे फ्रूट को कोई नहीं खाएगा। जब बल्क सूरत में, जबकि यूएसए में काफी एप्पल होता है, वो अपने ग्रोवर को बचाने के लिए उन्होंने काफी दबाव किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि पॉलिसी में तब्दीली हुई है और वॉशिंगटन के सेब पर जो ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको घटा दिया गया है। और इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल और दीगर रियासतें जहां पर सेब की काश्त होती है वहां के ग्रोवर्स की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। ताहम मरकजी हुकूमत की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार की गई है। कोई भी वाज़िया पॉलिसी वहां से नहीं है कि मकामी ग्रोवर्स को किस तरीके से